भाई साहब 118 पुलिस ऑफिसर घायल हो गए, 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, दोनों तरफ से वायलेंस हुआ। हमने ऐसे भी विजुअल देखे जिसमें सर फुटे हमें जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके भी देखने को मिले और हमारे जो जवान हैं जो पुलिस वाले उनके भी देखने को मिले। अब देखिए, एक सवाल जो पूरी दिल्ली पुलिस पूछ रही है, क्या ये सिर्फ गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ बड़ी साजिश शामिल थी? 20 जुलाई को जो हुआ उसने जंतर मंतर के पूरे मूवमेंट का रूप बदल दिया और 21 जुलाई को एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू हो गई। पंजाब के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं एक नए प्रोटेस्ट के साथ। दोनों कहानियों को समझना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। बीस जुलाई को मॉनसून सेशन के पहले दिन सीजेपी ने संसद चलो मार्च किया, जंतर मंतर से पार्लियामेंट था। अब पुलिस ने पहले ही मार्च को परमिशन नहीं दी थी, फिर भी हजारों लोग निकल पड़े। प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई। पटेल चौक हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, शास्त्री भवन हो, यहाँ के जितने भी एरिया थे यहाँ आसपास हमें वायलेंस देखने को मिला। टीयर गैस और लाठीचार्ज भी हुआ, गाड़ियां तोड़ दी गई। जनपद रोड और अशोका रोड पे इसके विजुअल्स खूब देखने को मिले। अब कुछ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पे पथराव भी किया। डीसीपी नॉर्थ समेत कई ऑफिसर्स घायल हुए और देखिए आईपीएस रैंकिंग लेवल के ऑफिसर्स घायल हुए। जो मार्च शांति से शुरू हुआ था वो दोपहर तक एक बैटलफील्ड बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, ये खुद ब खुद हुआ या कोई इसको एक अलग डायरेक्शन दे रहा था, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था कहां जाना, अब क्या करना है। अब पुलिस सोर्सेस के मुताबिक 118 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान घायल हुए, जिसमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इनमें से कई लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर कर दी गई हैं। अब देखिए, एक वायरल क्लेम यह भी चल रहा था कि 7 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, 391 घायल हैं और 250 से ज्यादा अरेस्ट दिल्ली पुलिस ने कर लिए, जिसको दिल्ली पुलिस ने खुद डिबंक किया और कहा कि भाई ये जितने भी क्लेम है वो फॉल्स है और फैक्ट चेक खुद दिल्ली पुलिस ने किया। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी कोई बड़ा हंगामा होता है सबसे पहले फेक नंबर्स वायरल होते हैं, फेक न्यूज जो है वो सबसे पहले फैलाई जाती है। इसलिए हमेशा ऑफिशियल कंफर्मेशन का भाई वेट कर लिया करो, एकदम से रिएक्ट मत किया करो, सिर्फ वायरल पोस्ट के भरोसे मत रहा करो। अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जिसका कनेक्शन कुछ फॉरेन बेस्ड हैंडल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब कुछ न्यूज चैनल्स ने इस प्रोटेस्ट को बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हुए पैटर्न से कंपेयर किया और पाकिस्तान का एंगल निकाल के भी लेके आया और कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वायलेंस हुआ ये जेन्युइन था, यानी कि जो यूथ का था वो गुस्सा निकल गया, या ये जो मॉब थी वो मोबिलाइज थी, इनको कोई डायरेक्शन दे रहा था। एक तरफ पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दूसरी तरफ कुछ चैनल सीधा पाकिस्तान ने कराया बोल रहे हैं। आपको तो पता है मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे बोलती है, वो भी बिना किसी प्रूफ के। अब देखिए, मैं आपको वही बताऊंगा जो कंफर्म है, बाकी सब सिर्फ एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस को फैक्ट की तरह लेना खतरनाक होगा। एक प्रोटेस्टर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ईंट उठा के धमकी देता है और देता हुआ दिख रहा है कि भाई मेरे पास ये ईंट है, अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं ये ईंट ही देके मारूंगा, और वो नुकीली ईंट दिखा रहा है। अब देखिए, ये क्लिप लोगों को दिखाने के लिए यूज हो रहा है कि देखिए जो पूरा वायलेंस था वो प्लान्ड था, ना कि स्पॉन्टेनियस। अब भाई एक क्लिप देख के पूरे मूवमेंट को जज करना गलत होगा, जैसे एक शांत प्रोटेस्ट को सिर्फ लाठी चार्ज वाले क्लिप से जज करना भी गलत होगा। मतलब मैं दोनों एंगल का आपको बता रहा हूं, क्योंकि वायलेंस दोनों तरफ से हुआ है। अब इसके लिए हमें देखिए दोनों तरफ की तस्वीर भी देखनी जरूरी है। जब एक तरफ सरकार बात करने को तैयार है, वो बोल रही है कि हम बात करने को तैयार हैं और बात हुई भी है, तो दूसरी तरफ सीजेपी हमें बुलाया गया फिर बच्चों को पीटा गया बोल रही है। आप देख रहे होंगे काफी पोस्ट भी ऐसी चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार सच नहीं बोल रही, ऐसा नहीं है कि ये जो लीडर हैं ये सच नहीं बोल रहे हैं, हालांकि इनको लेकर मेरे को थोड़ा है, इन पे मुझे थोड़ा यकीन नहीं है, मुझे थोड़े अलग डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं सच बोल रहे होंगे और जो सच है वो बीच में है और उसी को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, संयुक्ता किसान मोर्चा जो एसकेएम है 2020-2021 के फार्म लॉस प्रोटेस्ट का, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साल भर दिल्ली बॉर्डर्स पर धरना दिया था। याद है ना, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था बॉर्डर के ऊपर, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर था, दिल्ली यूपी का बॉर्डर था, वहां पे जब फार्मर्स बैठे थे। अब इन लोगों ने जो सीजेपी का एजिटेशन शुरू हुआ तो खुद ही सपोर्ट दे दिया था। एसकेएम ने सीजेपी जो के फाउंडर अभिजीत दीपके को लेटर लिखा था कि भाई होल हार्टेडली हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो हमें बताइएगा। एसकेएम डेलीगेशन जंतर मंतर विजिट भी कर चुका है स्टूडेंट्स और वांगचुक के सपोर्ट में। अब किसान महापंचायत 21 जुलाई, ये बिल्कुल देखिए अलग प्रोटेस्ट है। अब
यहाँ एक जरूरी कनेक्शन है। कुछ वीडियोस में क्लेम किया जा रहा है कि 21 जुलाई को किसान एक डील के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। अब ये क्लेम भी जो है देखिए गलत है। आगे जाके जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए असली फैक्ट्स देखते हैं। देखिए 21 जुलाई को देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले किसान घाट जो दिल्ली पे है, एक किसान महापंचायत हो रहा है। ये प्रपोज इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ है, ना कि किसी न्यूक्लियर डील के। आपको याद होगा अभी थोड़े टाइम पहले एक डील निकलकर सामने आई थी, ट्रेड एग्रीमेंट यूएस और इंडिया की। अब इसके खिलाफ ही ये फार्मर कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोटेस्ट है। ये ट्रेड डील कोई देखिए इमेजिनेशन नहीं है। फरवरी 2025 में इंडिया और यूएस के बीच एक जॉइंट स्टेटमेंट में इसका ऐलान हुआ था और दोनों देश इसके बारे में अभी देखिए नेगोशिएशन कर रहे हैं। अभी भी फाइनली कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तब एक कह सकते हैं कि ड्राफ्ट निकल के सामने आया था। अब इसी को लेकर देखिए किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम, बीकेयू, एकता संघर्ष और 500 से ज्यादा फार्मर यूनियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे 10 स्टेट से हैं। और जो देखिए केएमसी पंजाब के लीडर हैं, उनका कहना है कि प्रपोज ट्रेड डील अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंचाएगा जबकि छोटे इंडियन फार्मर्स को नुकसान, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्केल पे और भारी सब्सिडीज के साथ ऑपरेट करता है। फार्मर लीडर सरवन सिंह पंधेन ने बताया कि पंजाब से हजारों किसान सैकड़ों बसेस में दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। हरियाणा पुलिस ने देखिए, मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, शंभू बॉर्डर पर पहले से ही कंक्रीट की बैरिकेड्स लगा दी हैं। पंडे ने एलिगेशन लगाई है कि उनके जो ये पीसफुल जो ट्रैवल है उसे रोक रही है सरकार। अब क्या किसान सरकार से बात करने की कोशिश कर भी रही है या किसान मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से कोई बातचीत चल रही है। देखिए सरकार की तरफ से बार बार पब्लिक एश्योरेंस दे दिया गया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह कह दिया है कि जब तक इंडिया के फार्मर्स, फिशरमैन और एमएसएमई सेक्टर का ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं होगा। आप लोग चिंता मत करें। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी बताया कि वीट, पैडी जैसे मेजर ग्रेन्स इस डील में फुली प्रोटेक्टेड हैं और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का इल्जाम है कि नेगोशिएशंस ओपेसिटी की दीवार के पीछे हो रही हैं, मतलब हमें कुछ नहीं पता चल रहा फाइनली क्या हो रहा है। उन्हें एग्जैक्ट कमिटमेंट्स के बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। अब देखिए इस चीज को जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे जो लोग लिंक कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? लिंक ऐसे कर रहे हैं क्योंकि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट रहा है वो दिल्ली में ही हो रहा है। अगर ये किसान भी दिल्ली में आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फाइनली एक डायरेक्शन ले लें और दोनों प्रोटेस्ट एक साथ होने लग जाए। अगर ये दोनों प्रोटेस्ट एक साथ होंगे तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि एक ही तरफ से अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ से अभी नेगोशिएशन शुरू नहीं हुए। ऐसे में जैसा हमने कल देखा कि ये प्रोटेस्ट किस डायरेक्शन में चला गया था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, दोनों तरफ से वायलेंस हुआ, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुए। पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए किया और ये कहा जा रहा है कि यूथ के अंदर गुस्सा था तो इसलिए किया। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, इसके बारे में हमारी एजेंसीज जांच कर रही हैं कि पत्थरबाजी क्यों हुई। अब ऐसे में अगर ये प्रोटेस्ट भी जुड़ जाता है, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि हमने पिछले साल भी जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे वो देखे थे। और ऐसे में ये कहना कि सरकार नहीं झुकने वाली है, देखिए सरकार पहले भी फार्मर्स के लिए झुकी थी, उनकी बातें समझने की कोशिश की थी। अब स्टूडेंट्स की जो ये बातचीत है हो रही है, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सरकार ने काफी देर कर दी है। ये मोमेंट आना ही नहीं था अगर सरकार इससे पहले ही कोई फैसला ले लेती। अब पता नहीं सरकार की उस समय क्या थिंकिंग चल रही थी। ऐसे में इसको लिंक करना ठीक है, लेकिन दोनों प्रोटेस्ट जो है वो अलग अलग है। दोनों प्रोटेस्ट एक नहीं है, बाद में जाके एक हो सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।